भगवान पांडवों को बुला करके भ्रमण करने के लिए चल देते हैं और पांडवों की सोनी सैया में पांडवों के पुत्र जो कि बिल्कुल पांडवों की जैसे ही दिखते थे वो आकर के पांडवों की सैया में सो गए। अब तो अश्वत्थामा शिविर में प्रवेश कर गया और सोते हुए उन पांडवों के पुत्रों को गले को धड़ से अलग कर दिया और तुरंत ला करके धड़ को दुर्योधन के सामने प्रस्तुत करता है। मित्र देखो, तुम एक की बात कर रहे थे ना, देखो मैं पांचों का सर काट के लाया हूं, देखिए मैं कितना वीर हूं। अब तो जैसे ही दुर्योधन ने सुना, दुर्योधन तो प्रसन्न हो गया, पर जैसे ही दुर्योधन ने देखा ये तो पांडव नहीं बल्कि पांडवों के पुत्र हैं। अब तो दुर्योधन रुदन करते हुए अपनी छाती को पीटने लगता है। अरे मित्र अश्वत्थामा, तुमने ये क्या कर दिया? ये तो पांडव नहीं बल्कि तो पांडव पुत्र हैं। ये तुमने इतना बड़ा अनर्थ कर दिया, तुमने तो हमारे कुल को तिलांजलि देने वाला भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार से चित्कार करते हुए दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और जैसे ही अश्वत्थामा ने सुना कि ये पांडव नहीं है, पांडव के पुत्र हैं, अब तो अश्वत्थामा भयभीत हो गया और भाग गया। इधर जैसे ही प्रातः काल हुआ, माता द्रौपदी अपने पुत्रों को जगाने के लिए उनके शिविर में प्रवेश करती है, लेकिन अपने पुत्रों के धड़ को सर से अलग देखती है। अब तो अपने मरे हुए पुत्रों को देख करके देवी द्रौपदी चित्कार करते हुए रुदन करने लग जाती है। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा ददवास्पर्कुलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। अपने पुत्रों को मरा हुआ देख करके देवी द्रौपदी रुदन करने लग जाती है। और जैसे ही देवी द्रौपदी के रुदन करने की आवाज शिविर से बाहर जाती है, अब तो तुरंत भगवान द्वारिकाधीश पांडवों को बुला करके वहां पर आ जाते हैं। अब तो जैसे ही पांडव लोग देखते हैं, सब शोक में हो गए महाराज, सब चिंतित हो गए। अब तो सब माता द्रौपदी को आश्वासन देते हैं, समझाते हैं। लेकिन प्यारे भक्तों, जिस माँ के 5 बेटे मरे हुए पड़े हो और उनका सर भी धड़ से अलग हो, फिर ऐसी माँ का क्या बीत रही होगी। सब समझाते हैं और तुरंत वहीं पर अर्जुन ने प्रण ले लिया कि जिस दुष्ट ने मेरे 5 पुत्रों का वध किया है, अब मैं उसे कभी छोड़ने वाला नहीं हूं। अब तो तुरंत भगवान अर्जुन को लेकर के चल देते हैं और मार्ग में जैसे ही अश्वत्थामा ने अर्जुन को आते हुए देखा, अश्वत्थामा भागने लगा। अर्जुन तुरंत समझ गए यही वह हत्यारा है जिसने हमारे 5 पुत्रों का वध किया है। अब तो तुरंत अश्वत्थामा अर्जुन के ऊपर अपने बाणों को छोड़ने लग जाता है। अश्वत्थामा ने कई अस्त्र शस्त्र छोड़े अपने बचाव के लिए। अंत में क्या किया, ब्रह्मास्त्र चला लिया। अब तो भगवान ने कहा अर्जुन आप भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अब तो अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चलाए और उसके ब्रह्मास्त्र को शांत किए
और तुरंत उस अश्वत्थामा को बांध लेते हैं। बांध करके माता द्रौपदी के सामने लाते हैं। अब तो जैसे ही अश्वत्थामा को बंधा हुआ माता द्रौपदी ने देखा, माता द्रौपदी तुरंत कहती है, अरे अर्जुन, ये क्या कर रहे हो? ये तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को इस तरह से बांधे हुए हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने कहा, देवी, ये वही दुष्ट है जिसने हमारे 5 पुत्रों का वध किया है। अब तो देवी द्रौपदी कहती है, भले ही इसने 5 पुत्रों का वध किया है, लेकिन ये तो ब्राह्मण तो है ना, ब्राह्मण को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब तो तुरंत भीमसेन वहीं पर खड़े हो जाते हैं, कहते इस दुष्ट का वध कर देना ही उचित होगा। लेकिन देवी द्रौपदी कहती नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जिस पुत्र शोक की विरहाग्नि में मैं चल रही हूं, मैं नहीं चाहती कि आपकी गुरु माता कृपी भी इसी पुत्र विरहाग्नि में जले। मैं ये नहीं चाहती, क्योंकि आपके गुरुजी उस महाभारत के युद्ध में उनका शरीर शांत हो चुका है। अब तो जब इसका भी वध कर दोगे आप लोग, आपकी गुरु माता कृपी असहाय हो जाएंगी, उनका तो सहारा ही छीन जाएगा। अब तो युधिष्ठिर जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। चलो कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। अर्जुन बोले नहीं नहीं नहीं, इसका वध तो करेंगे ही, चाहे कुछ हो जाए, हम प्रण लेते हैं इसका वध करेंगे। अब तो तुरंत अर्जुन भगवान द्वारकाधीश प्रभु के शरण में जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि प्रभु, इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? वध करना चाहिए, इसे छोड़ना चाहिए? तुरंत भगवान द्वारकाधीश ने कहा, अर्जुन, यदि तुम मुझसे पूछ रहे हो ना, तो मैं तो शास्त्रों की बात कहूंगा, मैं मनगढ़ंत बात नहीं बोलूंगा। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि कभी भी ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहरः मय्यो भयमाम नातम परिपाय अनुशासनम। भगवान कहते हैं, अर्जुन, शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है, ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो, ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए, पर आतताई बधारहरः, लेकिन आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और हमारे शास्त्रों में 6 प्रकार के आतताई बताए गए हैं। पहला आतताई वो है जो दूसरों के घरों में आग लगाता है ना, और किसी को भोजन में जो जहर देता है, दूसरे प्रकार का वो आतताई है। और जो दूसरों का धन हरण करता है, वो तीसरे प्रकार का आतताई है। और जो अकारण किसी का वध करता है, वो चौथे प्रकार का आतताई है। और जो दूसरों की संपत्ति का हरण करता है, वो 5वें प्रकार का आतताई है। और जो व्यक्ति दूसरे की पत्नी का हरण करता है, वो 6ठे प्रकार का आतताई है। और ऐसे आतताई को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। और इसलिए श्री रामचरितमानस में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, जब भगवान श्री राम ने बाली का वध किया, तब बाली भगवान से पूछता है, प्रभु, हमसे तो आपकी कोई दुश्मनी नहीं थी, आपने मेरा वध क्यों किया? तब भगवान कहते हैं, बाली, अनुज वधू भगिनी सुत नारी, सुनु 60 कन्या समये चारी, इन्हीं कुदृष्टि विलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। अरे बाली, शास्त्रों में तो ये वर्णन मिलता है कि अपने छोटे भाई की पत्नी को बेटी के समान देखना चाहिए, और तो अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी को स्वयं खुद पत्नी बना लिया है। इसलिए बाली, तुम आतताई हो, इसलिए तुम्हारा वध कर देना ही उचित होगा। अब
आज भगवान अर्जुन को समझाते हैं, लेकिन अर्जुन समझ गए कि भगवान क्या समझाना चाह रहे हैं, और तुरंत अश्वत्थामा के सर में, मस्तक में जो जन्मजात मणि लगी हुई थी, तुरंत उस मणि को निकाल लेते हैं और निकाल करके उसे अपमानित करके अपने शिविर से बाहर भगा देते हैं। क्योंकि जो माननीय व्यक्ति होते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे गुरु जी हो या फिर जिनका हम हमेशा सम्मान करते हैं, ऐसे माननीय व्यक्ति का हमारे द्वारा किया गया अपमान ही मृत्यु तुल्य होता है ना। जिनका हम हमेशा सम्मान करते हो और उनका अपमान कर दें तो मान लो उनको मृत्यु तुल्य ही लगता है, फिर वह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाता है। इसलिए अर्जुन ने उस अश्वत्थामा के मस्तक पे लगे हुए जन्मजात मणि को निकालकर उसे अपने शिविर से बाहर भगा देते हैं। पर अर्जुन के द्वारा अपमानित होने पर अश्वत्थामा क्रोधित हो गया और क्रोध में भर करके उसने पांडवों का जो अंतिम वंशज पल रहा था उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र चला देता है। अब तो भगवान अभय मुद्रा में खड़े होकर के सभी को आशीर्वाद दे रहे थे द्वारिका जाने के लिए। अब तो जैसे ही उस ब्रह्मास्त्र की भयंकर वेदना माता उत्तरा को हुई, तुरंत दौड़ करके आती है और भगवान की चरणों को पकड़ लेती है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम् यत्र मृत्युः परस्परम्। धन्य है देवी द्रौपदी, धन्य है देवी उत्तरा, जिन्होंने एक पल का भी विलंबना करते हुए तुरंत भगवान द्वारिकाधीश के चरणों को पकड़ लेती है और तुरंत भगवान उत्तरा के गर्भ में सूक्ष्म वेश धारण करके प्रविष्ट हो गए और उस ब्रह्मास्त्र को शांत करते हैं। आज जो सौभाग्य देवी उत्तरा को प्राप्त हुआ, ऐसा सौभाग्य आज तक किसी को नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि भक्तराज परीक्षित जो पहले से ही गर्भ में थे और आज भगवान भी उस गर्भ में प्रविष्ट हो गए। इसलिए भक्त और भगवान दोनों का प्रादुर्भाव आज माता उत्तरा के गर्भ में हुआ। इसलिए जो सौभाग्य आज देवी उत्तरा को मिला, ये सौभाग्य आज तक किसी को भी नहीं प्राप्त हुआ। उसके बाद भगवान पुनः द्वारिका जाने की तैयारी करने लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही माता कुंती ने सुना कि भगवान द्वारिका जाने वाले हैं, तुरंत माता कुंती ने हाथ जोड़ करके कहा, हे द्वारिकाधीश, आप जब जा ही रहे हो तो कुछ हमें वरदान भी देते जाओ। भगवान ने कहा, बुआ मागी, आपको क्या वरदान चाहिए? तुरंत भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति करती हैं माता कुंती। नमस्ते पुरुषं पाद्य मीश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। इस प्रकार से 26 श्लोकों में माता कुंती ने बड़ी प्यारी भगवान की स्तुति करी। पर जैसे ही कुंती बुआ ने हाथ जोड़े भगवान के सामने, तुरंत भगवान ने कहा, बुआ आपका ये हाथ जोड़ना, आपको हमें प्रणाम करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप तुम्हारी बुआ हो, प्रणाम तो हमें करना चाहिए आपके चरणों में। अब तो माता कुंती कहती है, हे द्वारिकाधीश, जब जब भी मैं आपकी भगवत्ता को जानती हूँ, आपको प्रणाम करती हो, तुरंत आप जैसी बुआ जी कहते हो ना, तुरंत मैं भगवत्ता को भूल जाती हूँ और केवल आपको मैं अपना भतीजा ही मानकर बैठ जाती हूँ। इसलिए हे द्वारिकाधीश, आज आप चुप रहो। अब तो भगवान कहते हैं, मां जो भी आपको वरदान मांगना हो मांग लीजिए।
आपको मांगने में विलंब हो सकता है, लेकिन मुझे देने में तनिक भी विलंब नहीं होगा। अब तो माता कुंती कहती है, हे द्वारकाधीश, यदि कुछ देना ही चाहते हो तो हमें दुख दे दो। भगवान द्वारकाधीश ने कहा, बुआ आप इतने कष्ट सही जीवन में थोड़ा सा सुख क्या आया, पुनः दुख मांगने लग गई, और कुछ मांग लो। माता कुंती कहती है, द्वारकाधीश, जिस सुख में मेरा कृष्ण ही मुझसे दूर हो जाए, ऐसे सुख का मैं क्या करूंगी, इसलिए मुझे दुख दे दो। विपदः सन्तु नः मह्यं तत्र तत्र जगद्गुरो, विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतु दर्शनं पश्येत् पुनर्भव दर्शनम्। माता कुंती ने हाथ जोड़ करके कहा, है द्वारकाधीश, ऐसे सुख में पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। हे द्वारकाधीश, मुझे दुख दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब तो भगवान माता द्रौपदी के वात्सल्य को देख करके द्वारिका जाने की यात्रा को स्थगित कर देते हैं, मतलब भगवान रुक गए। अब तो भगवान सोचते हैं अब क्या किया जाए। तुरंत भगवान को याद आया कि पितामह भीष्म जी अभी तो युद्ध क्षेत्र में ही पड़े हुए हैं। अब तो भगवान तुरंत जाते हैं पांडवों को लेकर के पितामह भीष्म के पास। पितामह भीष्म जैसे ही भगवान को देखते हैं ना, भाव विभोर हो गए। भगवान की दिव्य बाकी झांकी को देख करके बड़ी प्यारी स्तुति करते हैं कि छल छोड़ के जो भजता छलिया, छलिया भी उसी को भजा करता, दिखलाता छवि की किरणें, दिन रात जो दर्द सहा करता। श्री कृष्ण हमारे स्नेही सखा, कुछ मीठी सी बात कहा करता, जिन आंखों में नीर बहा करता, उन आंखों में श्याम रहा करता, जिन आंखों में नीर बहा करता, उन आंखों में श्याम रहा करता। भगवान को देख करके श्री भीष्म जी भाव विभोर हो गए, क्योंकि पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। पितामह भीष्म जब चाहते तब अपने प्राणों का परित्याग कर सकते थे, लेकिन आज पितामह भीष्म भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे। बाणों की सैया पर पितामह भीष्म पड़े हैं। पितामह भीष्म के शरीर में खून का एक कतरा भी नहीं बचा है, पर फिर भी कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान की दर्शनों की लालसा को लेकर के पितामह भीष्म आज भी बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं। पितामह भीष्म भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति करते हैं। पांडवों को खूब राजधर्मान मोक्ष धर्मान खूब उपदेश देते हैं। उसके बाद पितामह भीष्म अपने अंतिम प्रयाण करते हैं, और जैसे ही पितामह भीष्म का अंतिम प्रयाण हुआ, तुरंत उनके हृदय से दिव्य तेज पुंज निकला और भगवान द्वारकाधीश के चरणों में समा गया। अब तो भगवान की आज्ञा से पांडव लोग पितामह भीष्म का विधिवत अंतिम संस्कार करते हैं। उसके बाद भगवान की आज्ञा से
पांडव लोग धृतराष्ट्र और गांधारी को अपने शिविर में लाते हैं, उनकी खूब सेवा करने लगे। अब तो भगवान अर्जुन को लेकर के द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब तो सौनक जी महाराज कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, उत्तरा के गर्भ में जाकर भगवान ने जिस बालक की रक्षा करी थी, फिर उस बालक का क्या हुआ, उसकी कथा आगे विस्तार से आप सुनाइए। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, पांडव वंश का चरित्र जो है ना, बड़ा ही पवित्र है, बड़ा ही निर्मल है। जब उस बालक का जन्म हुआ तब वो बालक चारों तरफ टकटकी लगा के देखने लगता है, मानो वो बालक यह सोच रहा हो कि जो भगवान मेरी माँ के गर्भ में जाकर के जो रक्षा किए थे वो कहाँ हैं। इसीलिए मानो वो चारों तरफ भगवान को ढूंढ रहा हो। अब तो परीक्षण करने से, चारों तरफ निरीक्षण करने से उस बालक का नाम परीक्षित पड़ गया। अब तो मातुर्गर्भगतो वीरः सतनाभिगुनन्दन ददर्श पुरुषं कच्चित् दह्यमानो तेजसा। तो इधर उधर का अवलोकन करने से उस बालक का नाम परीक्षित पड़ता है। अब तो ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों को बुलाया गया, ब्राह्मणों ने खूब स्वस्ति वाचन आदि का पाठ किया और उस बालक के जात कर्म को कराते हैं, नामकरण करते हैं। विष्णुना रातः इति दत्तः इति विष्णु रातः, मतलब भगवान श्री विष्णु के द्वारा जो रक्षित है, जिसे भगवान कृष्ण ने बचाया, उसका नाम परीक्षित पड़ गया, विष्णु रात पड़ गया, है ना। विष्णु रात का अभिप्राय यह है कि जिसकी रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने की हो, है ना, इसलिए उनका नाम विष्णु रात पड़ा। तस्मान नामना विष्णु रात इति लोके बृहच्छ्रवाः भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान। और उसके बाद ज्योतिषियों ने उस बालक का नाम बालक की यश कृति का खूब वर्णन किया, खूब वर्णन किया। महाराज पांडव, ये बालक ना बड़ा ही तपस्वी होगा, बड़ा ही साधक होगा, और ये बालक संत ब्राह्मणों का बहुत बड़ा भक्त होगा। लेकिन इस बालक को किसी संत का श्राप लगेगा और किसी सर्प के डंस के द्वारा इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब जैसे ही पांडवों ने ये सब सुना, पांडव तो तुरंत विरहाकुल हो गए, तुरंत शोकाकुल हो गए। अब तो सारे ब्राह्मणों ने समझाया, महाराज भले ही इस बालक का जो है मृत्यु किसी संत की अपमान से होगा, किसी संत के श्राप से लगेगा, लेकिन इस बालक का कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान सुखदेव जी के रूप में अवतरित होकर के इस बालक को भागवत जी की कथा का ज्ञान कराएंगे, भागवत जी की कथा का सुधापान कराएंगे। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए। अब तो सारे पांडव पुनः उन लोगों का जो शोक था सब शांत हो गया। अब एक दिन क्या हुआ, महाराज विदुर जी महाराज आते हैं और पांडवों से मिल करके श्री विदुर जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। पांडवों ने खूब विदुर जी का सम्मान किया, लेकिन विदुर जी का जो हस्तिनापुरी आने का जो उद्देश्य था वह धृतराष्ट्र और गांधारी का कल्याण करना था। अब तो विदुर जी महाराज से मिल करके धृतराष्ट्र और गांधारी बड़े प्रसन्न हो गए, खूब एक दूसरे के सुख दुख की चर्चा कर